पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए शुरू किया जाए। आज तो खबर है, अच्छी खबरें हैं, बढ़िया बढ़िया खबर है। तो तनी बोले भी मन लगेला, सुने वाला के भी मन लगेला, है ना। हालांकि आज विचार था बढ़िया से विश्लेषण करने का। जेडीयू में जो एक से एक धुरंधर लोग के हटा दिहल गए संगठन से, ऐसा समझ कि लोग के ला दिहल गए कि पूछ ना, यही करने का मन था। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि अब छोड़ो, कभी फिर कोई ले या सवेरे वाला कार्यक्रम कर देता नहीं। बढ़िया से विश्लेषण आज जो है, विश्लेषण या खबर जो है, आज 3 गो खबर पर। एक तो है कि जीतन राम मांझी जो है, उनका दिल मने फिर मन करता है पियाजी अचार खाए के वो गाना ला रहे, मन करता है अचार काहे खाइएला भाई। वो सही जीतन राम मांझी जी फिर एक बार सीएम बनना चाहते हैं। आज दर्द जो दिल में है, चाहत जो है, इच्छा जो है, डिजायर, दैट ही डिस्क्लोज्ड टुडे इन द मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय लेट अस इंस्पायर बिहार। लेट अस इंस्पायर बिहार के संस्थापक हैं आईजी विकास वैभव। बहुत ही अच्छे आदमी है, नेक इंसान है, ईमानदार अफसर है। उसमें तो कोई के 100 का डाउट रखा ही करना चाहिए। एंड वेरी कमिटेड टू हिज जॉब। बहुत मने वो करते हैं लेटेस्ट इंस्पायर बिहार से जोड़ने का, देश विदेश से जितना बना कि बिहार के उत्थान होगा, वही मौका था। और मौका था तो दस्तूर भी था। वहाँ जीतन राम मांझी जी भी विशेष अतिथि के रूप में आए थे, क्योंकि वो कार्यक्रम ही स्टार्टअप समिट था। तो पूरा जो है जीतन राम मांझी ने कहा कि 9 महीना खाली रहनी, और 9 महीना में हम बहुत कुछ करेंगे। बढ़िया कमवा कैलका लोग के पसंद ना रहे, केकरा ना पसंद रहे, अब आप लोग समझिएगा, सोच लीजिए। वही तक नहीं रुके, वो बहुत कुछ कहले बड़न। लंबा चौड़ा आधा घंटा के भाषण बता, आधा घंटा के भाषण सुना दे तो बाकी खबर है कहाँ से सुन बजा। लेकिन असली जो दे बाण, अब आप बढ़िया भी भाषण देना। चलो इसको रोकते हैं। रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। उनका भाषण एक तरह से हम पहला बार कह कि मन लगा के सुननी है, उजा जाके ना विजुअल मैंने डिजिटल पर वाकई बढ़िया भाषण दिए हैं। और एक तरह से उन्होंने कहा कि अगर मुख्य प्रधानमंत्री चाहेंगे तो मौका मिल सकता है। देखिए क्या पद होता है। बिहार सरकार पर भी शिक्षा को से जोड़ करके उन्होंने बड़ा बढ़िया बात कहा। क्या कहा? आज के दौर में ऐसे शिक्षक हैं जो स्कूल देर से जाते हैं और टेबल पर टांग फेंक करके सो जाते हैं। पढ़ाने उड़ाने से कोई मतलब नहीं है। ये किसके बारे में है? आज की शिक्षा व्यवस्था जो बिहार में। आगे कहते हैं कि हम लोग के समय में जब मुर्गा सवेरे कुकड़ू को बोलने लगता था, भाग देता था, तो घर के गार्जियन या गुरु जी उठा देते थे और हम लोग पढ़ते थे। वो कहाँ बात चीज, बात तो बड़ा सही कहा। पढ़ाई तो एकदम समझे कि चौपटे हो गई बा, खाली खिचड़ी खाए, अंडा खाए जाता रहता। कतनों समय असल में है क्या कि उधर
पॉलिटिक्स का यूं बिहार में होला, दिन रात तय होता। हालांकि क्या क्या बोले हैं आप बढ़िया से सुन लीजिए। कहा था कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। आगे आने के बाद आप कुछ लोगों ने कहा कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। अब दिल पर हाथ रख करके हम लोग सोचें, 76 वर्ष की राजनीति हो गई, हम लोग आजाद हो गए, क्या हम कॉमन स्कूलिंग सिस्टम दे पाए हैं? हमें कहने में कोई लाज शर्म नहीं है कि मैं उस घर से आया हूं जिस घर में माता पिता भी 1 से 1 किलो मजदूरी के लिए 8 घंटा काम करते थे। पढ़ाई लिखाई की बात आती थी तो यही कहा जाता था, अब तो शायद वो मर गए हैं, कि बेटा को तुम पढ़ा के क्या कलेक्टर बनाओगे, इस प्रकार की बातें आती थी। अगर आज वो बचते तो शायद समझ सकते थे कि रामजीत मांझी ने अपने बेटा को पढ़ाने के किया तो वो क्या हो गया। और दूसरी तरफ 90% जो बच्चे हमारे हैं गांव के स्कूलों पर या शहरों के छोटे छोटे स्कूलों पर डिपेंड करते हैं, जहां पढ़ाई की क्या व्यवस्था है मैं नहीं कहूँगा, डर से नहीं कहूँगा। हम लोग चुनाव लड़ते हैं, अगर मैं कहूँगा तो कल चुनाव में जब लोग जाएंगे पोलिंग पदाधिकारी को बन के तो कहेंगे बड़ा जीतन मांगी पिंगी करता था, चलो इसके विरोध में वोट कर दो। तो इसलिए हम ऐसे नहीं कहेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है, एक जमाना था, जो पुराने जमाने की बात मैं करता हूँ, हम लोग इस बार पढ़ते थे किसी तरह से, तो मास्टर 4 बजे भोर में उठाने आते थे, ए भगत बेटा क्या कर रहा है, मुर्गा बोल गया, उसको खाओ पढ़ाओ। और आज मास्टर क्या करते हैं, जाते हैं 10 बजे स्कूल है तो जाते हैं 11-12 बजे, 4 बजे या 5 बजे छोड़ना है तो 3 बजे छोड़ देते हैं। अगर इतना भी 2 घंटा अगर बढ़िया से पढ़ा दें तो वो भी ठीक है, लेकिन वहाँ तो थक के जाते हैं, टेबल पर पैर रख के सो जाते हैं। बहुत होता है तो लोग कहता है कि जरा मेरा पैर दबा दो, यही पढ़ाई स्कूल में। तो वो सेक्शन के बच्चे को कैसे हम समझ सकते हैं जो 20 लाख रुपया खर्च करके अपना बच्चा को पढ़ाता है, कैसे उसका संस्कार एक होगा? यही विडंबना, यही सोचना है, यही सामाजिकता है। अगर इसको हम सोच लें तो जिस समानता की बात कर रहे हैं ये, तो समानता तो अपने आप आ जाएगी। अगर हमको मौका मिला, जैसे चीफ मिनिस्टर तो हुए थे हम 9 महीना के लिए, बहुत काम शुरू किया था। हमको भी आज लगता है कि अगर 6-7 महीना और रहते तो कुछ और काम कर देते। तो वैसे ही आप लोगों से कहना चाहते हैं, अगर मौका हमको मिला, जैसा कि नरेंद्र भाई मोदी जी की कृपा हम पर है, मैं तो नहीं समझता हूँ कि इतिहास रिपीट होगा नहीं समझता हूँ। मैं फुल फ्लेजेड और फुल टाइम काम करूँगा, तो फुल टाइम करूँगा तो कम से कम दर्जनों टेक्निकल सेंटर बिहार में ला करके स्थापित करा दूँगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। उसी प्रकार से क्लस्टर सेंटर है। क्लस्टर क्या होता है, मखाना उत्पन्न करता है हमारा दरभंगा, मधुबनी का पेंटिंग सेंटर है, भागलपुर का रेशम कपड़ा है, हमारा मानपुर का सूती कपड़ा है, मखाना का है, ईख का है, कुछ और उत्पादक माने जितने भी हैं, इस सबका सेंटर नहीं है, क्लस्टर नहीं है, जिसके चलते उनका तो सोनालिका से हम तो अपना तरीके से बताइए देनी। फिर विकास वैभव जी ने, चूंकि मैंने कहा कि लेटेस्ट इंस्पायर की तरफ से विद्यापति भवन में ये कार्यक्रम आयोजित था, और उसमें एक चीज़ देखिए क्या कहा उन्होंने, बड़ा वो भी देखिए सरकार से जोड़ा मांझी जी ने, तो सुना दिया बढ़िया लगता कि हमने टेक्नोलॉजी सेंटर 3 दिए, 2 कर्नाटक और 1 बिहार को। अब बिहार के देवे में थोड़ा सा हम स्वार्थी हो गए। कितना मतलब कि एकदम क्लीन दिल से, बिना लाग लपेट के, ना चल के बताया कि स्वार्थी बन के हम गया खातिर लेने। लेकिन आज का हुआ, कर्नाटक में जो 2 गो तो सब क्लियरेंस हो गई, मुख्यमंत्री वहाँ से रिस्पांस भी आ गई, हम क्लियर भी कर देनी। हम जो गया के भी देनी तो ओकरा में आज तक समझ लें कि जमीन भी ना मिला।
जैसा स्थिति में रहे तैसे ही स्थिति में रहे। देखिए, वैसे मैं चीफ मिनिस्टर से आज मैं मिला हूँ, ही मेट चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार टुडे, आज मिले हैं उन्हें, तो आप सुनिए लीजिए क्या कर रहे हैं। 3 TSC का हमने प्रस्ताव दिया था, 2 कर्नाटक के लिए और 1 बिहार के लिए। स्वाभाविक है थोड़ा सा हम सेल्फिश हो गए हैं इस माने में कि जब बिहार की बात आई तो हम गया की बात कर दिया। तो जो दो जगह से आ गया चीफ मिनिस्टर का ये, वो दोनों सैंक्शन मेरे हाथ से हो रहा है, लेकिन हमरे गया का सैंक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए कि यहाँ से ज़मीन का प्रस्ताव नहीं गया। तो ये भी दिक्कत हमारे सामने है। अब लगता है कि चल जाएगा, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी वगैरह इस सब से हमारी बात हुई है। तो हम चाहते हैं कि हम गया में नहीं, हम अगर टेक्निकल सेंटर खोलें, टेक्नोलॉजी सेंटर, तो जैसा आपने कहा कि इक्विलिब्रियम जिसको कहते हैं सबको मिला जुला के, तो हम अगर गया में करते हैं तो पूर्णिया में होना चाहिए, पूर्णिया में करते हैं तो बेतिया में होना चाहिए, बेतिया में करते हैं तो भागलपुर में भी होना चाहिए, भागलपुर में करते हैं तो आरा बक्सर में भी होना चाहिए। इस तरह से विकास वैभव जी ने बताया कि जो उनका लेटेस्ट इंस्पायर बिहार है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों हमने मैंने लोगों से मिल करके, क्योंकि उनकी चाहत है कि बिहार एक समय में गौरवशाली इतिहास, गौरवशाली बहुत था। क्या था दुनिया मान देश भर में, एशिया में कहिए कि मगध साम्राज्य को कौन नहीं जानता है, चाणक्य को कौन नहीं जानता है, बुद्ध को जिस बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई, महावीर जैन, अब पूछिए मत आज हम क्यों यहाँ हैं। इसको बड़ा विस्तार से उन्होंने बताया, वो भी 2-4 मिनट में सुनिए। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान मार्च 2021 में एक आह्वान के साथ प्रारंभ हुआ था कि ऐसे सभी बिहार के लोग जो बिहार में रहते हों या बिहार के बाहर किसी भारत में महानगर में हो या विदेशों में, जिनके भी मन में इस प्रकार की इच्छा है, भावना है कि हम बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक मंच पर एक साथ जुड़कर कुछ योगदान करने का प्रयास करें। इसी संकल्प के साथ हम लोगों ने लोगों को जोड़ना शुरू किया। अभियान के 3 मंत्र बने: शिक्षा, समता, उद्यमिता। उद्देश्य था कि बिहार का हर व्यक्ति शिक्षित हो, शिक्षा केवल डिग्री के लिए नहीं, शिक्षा ऐसी जिसके स्किल्स ऑरिजिनेट हो सके, हर बिहार का व्यक्ति स्किल्ड हो। बिहार वह भूमि रही जिसने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना से पहले नालंदा और विक्रमशिला को स्थापित होते देखा, जहाँ विश्व भर से लोग आते थे। और उस समय के बिहारी समाज को जो हम देखते हैं तो पाते हैं बिहार में जातियां तब भी थीं, लेकिन वैसा जातिवाद अगर रहा होता जो संघर्ष के रूप में हम देखते हैं, तो मगध में शायद कभी नंदवंश का उदय नहीं होता। सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति शासक उस बिहार में बन सके थे, उस समय के संसार के लिए अपवाद था। अगर बिहार में हम देखें तो आचार्य चाणक्य को भी पाते हैं, चंद्रगुप्त की योग्यता को पहचानते हैं, आगे लेकर उस अखंड भारत के साम्राज्य को निर्मित होते हैं पाते हैं। अपवाद प्रस्तुत करने वाली भूमि थी जहाँ वैशाली स्थापित हुई, तो विश्व का पहला गणराज्य था। यदि बिहार को हम 2047 तक विकसित बनाना चाहते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति को शिक्षा, रोजगार के लिए या स्वास्थ्य के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो, तो आवश्यकता उद्यमिता की एक क्रांति की। आज बिहार में अधिकांश युवा, उनका आकर्षण सरकारी नौकरियों की ओर है, जो केवल 1 से 2% लोगों को भी हम दे सकते हैं। लेकिन यदि बिहार में ऐसी उद्यमिता की क्रांति आ जाए जिसमें हर बिहारी शिक्षित हो, स्किल्ड हो और स्वरोजगार के लिए प्रयास भी करे, तो निश्चित जिस उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं कि 9 करोड़ लोगों को अगले 2 दशकों में बिहार रोजगार दे सकें, हम उसकी ओर अग्रसर होंगे। अब चलिए आपको ले चलता हूं बापू सभागार में, जहां पर प्रशांत किशोर उर्फ पीके, क्या बात है, 20,000 से ऊपर समझे कि महिलाएं गई सन। हाँ जी, गांव से एकदम कबार के बुझाई के गई रही, रही हम देख लिएगा, हम कोई लहू बनी बुझात रहे कि मेहरानू के भूर कबरल बा ना होला, वो उतने दुर्बा में आवत तारीसन, जात तारीसन, आवत तारीसन, जात तारीसन। हम बातों कोई नहीं है, काय खातिर बड़ू जा, बड़ा बढ़िया बेचारी बतिए रही सन। हमारे रिपोर्टर भी गए थे नाजिम अली, उन्होंने भी बात किया। हाँ, कुछ बतौले हैं कि पटना चलो, का बा कुछ बा, क्या क्या बोले हैं कि पटना चलिए, वहाँ पे मीटिंग है, जन सुराज का मीटिंग है, महिला सबको समझाने के लिए, शिक्षा को मतलब अति देने के लिए। तुम क्या करती हो, क्या नाम है? प्रीति कुमारी। हाँ? प्रीति कुमारी। पढ़लू?
कौन क्लास में? इंटर फाइनल है। अच्छा, तो प्रशांत किशोर को ठीक लगा था? हाँ। कैसे ठीक लगा था? शिक्षा के ज्ञान देते हैं। हाँ। महिला के मतलब कि बिहार के कौन क्लास में पढ़े तू? इंटर फाइनल। इंटर फाइनल बा? तो तूने तकरी करबू का? नहीं। है? प्रशांत किशोर साथ मिल के अभी तक किसको वोट देती थी? नीतीश कुमार को कि लालू को? अभी नीतीश कुमार के मिलता था, बिहार से है तो बिहार का मुख्यमंत्री। अब केकरा के मिली? प्रशांत खड़ा होंगे तो इनको मिलेगा। आगे मिलेगा। अभी अच्छा, अभी खड़ा नहीं खड़ा, अभी बैठल बना ना। हम लोग नहीं जा रहे थे। चलो ना, कहाँ जाता हूँ? जनसुराज के क्या नेता हो? अच्छा, आप क्या नाम है आपका? मैं संजना कुमारी हूँ। आप ही लाएंगे इन लोगों को? जी। तो क्या करते हैं आप? मैं जन सूरज में जुड़ी हुई हूँ, अनुमंडल अध्यक्ष हूँ, महिला अध्यक्ष। कौन अनुमंडल के? सोनपुर अनुमंडल। अच्छा, क्या नाम बताइए राहुल? संजना कुमारी। अच्छा, चुनाव लड़े के बका? चुनाव मौका मिले तो छोड़ब का है। कहाँ से? अपना क्षेत्र से। कौन क्षेत्र? सोनपुर से। आज तक हम लोग को, महिला लोग को ढूंढ के लाई थी। आज तक कोई नेता मंत्री मतलब हम लोग को घर घर जा करके नहीं खोज कर लाई कि हाँ कोई माता बहन है जो कि इस बदहाली में जी रहे हैं। प्रशांत जी हम लोग को ढूंढ के लाए हैं, तो हम लोग का फर्ज बनता है कि उनका साथ दे, सहयोग करे और अपने बिहार को आगे तक ले जाएं। अभी बिहार बिगड़ल बा? बहुत ज्यादा पिछड़ल बा। बिगड़ल बा? बहुत ज्यादा बिगड़ल बा। कितना काम करते तो कहता आदमी? कुछ नहीं खन पहले हम लोग बिहार में भी नहीं करन, गरीब लगी कुछ कर लालू जी तेजस्वी करा देना ना। बिहार के गरीब के बच्चा पढ़। बिहार का तो बात छोड़ दीजिए, अपने देश में कोई विकास नहीं हुआ है। बिहार को बात छोड़ दीजिए, देश में विकास नहीं हुआ है। दूसरे देश में जाइए, भारत छोड़ के दूसरे देश में जाइए। खचा खोच एकदम भरे रहे, बड़े नीचवा महरानुआ बैठा रही सान, नीचे बैठे के जगह रहे। 5,000 5,500 के स्ट्रेंथ से है और नीचे बैठे, कहाँ बैठे? बैठे के जगह ना रहे तो बेचारी बहरी आके समझे कि घूमत रही सन, कोनो उख को रस पियतिया, कोनो गोलगप्पा खातिया। हाँ, खियाओ ला बाल में। अरे जैसे अब कहता कि अपना से कुछ, अरे भैया अपना से नानू मेहरानू आई रहा। अच्छा, तो कौना पार्टी में अपना से आवेली सन भाई? जो मीटिंग एजा होला, सभा होला, कहीं एजा चाहे कहीं भाई लेवले ना जला, गाड़ी देब, बस देब, ट्रक देब, ट्रैक्टर देब, जीप देब, 307 देब, 407 देब, जितना तबे ना आइए सर, अपने से चाहिए सन। लेकिन बहुत लोग तो गाड़ी देने के बावजूद भी एगो बस में 2 आदमी आवेला। बहुत सारी पार्टियां के आप लोग पढ़े भी होंगे, पढ़ते भी होंगे कि फल्ला बड़का आदमी के मीटिंग में आई बड़ी सन पैसा ले ले। काहे खातिर आज बढ़ जाता? आज का बढ़िया 200 रुपये मिलल। यहाँ हमने जो बात किया ऐसा कुछ नहीं था। कहा कि हम लोग आए हैं, हाँ हम लोग के नेता ही हैं, यहाँ के लिया लेने की, चलो जब मीटिंग बा तो हमने के इनका में फेथ बा, विश्वास बा कि ही इज अनलाइक लीडर्स इन अदर पार्टीज। कुछ भी नहीं तो हम लोग चले। प्रशांत किशोर तो भाषण बढ़िया देते हैं, इन्होंने लालू, नीतीश, मोदी सबके समझ के राउंड दिलहन एकदम। जिनको जीडीपी का ज्ञान नहीं है वो विकास पर भाषण दे रहे हैं। ये तो तेजस्वी के लिए कहें जी भाई। एक तो कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, मैट्रिक के फेल है, मैट्रिक को पास नहीं है। मेरी बात सुनने आए हैं, मेरी आपसे बात देने आए हैं। बिहार में बनने वाली इस नई व्यवस्था को साक्षात करने आए हैं, इसलिए आपका दिल से धन्यवाद कर रहे हैं, आपको नमन कर रहे हैं। एक तरह से देखिए, पीके से तो
मैं ये ईमानदारी की बात है कि प्रशांत किशोर के कारण टेंशन तो बढ़िए गई बन, बीजेपी में भी, राजद में भी, जेडीयू में भी टेंशन बढ़ गई बा। एकरा में कोनो शक जान लिया जाए। और इतना टेंशन बढ़ल बा कि नीतीश कुमार ने हायर किया है एक एजेंसी को, जो एजेंसी जो है कितना पैसा में हायर के लिए भाई हमरा पता बा, लेकिन छोड़ दो पैसा वैसा में ना जाए जाओ, कि प्रशांत किशोर, चूंकि प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं, विश्व में जहां जहां भी प्रवासी भारतीय हैं उनके बीच जा करके इनकी टीम काम कर रही है और समझा रही है। आप जानते हैं कि जो प्रवासी होते हैं उनमें जात पात की भावना नहीं होती है। जब समझ जाओ आवेलन काम दीपावली, दशहरा दीपावली आ छठ के में सोचलन कि मना उना करके चल जाइए, सब 15 दिन के अंदर होला था। हर विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी में उनकी संख्या जो है 15 से 20 हजार से कम नहीं है। सोच लो, इनका जो प्रशांत किशोर की टीम उनके बीच में वहां जा करके काम कर रही है, इवन इन दुबई एंड इंग्लैंड में भी। अब जब आते हैं आप देख लीजिए, मैं कहता हूं ना कि नीतीश कुमार जो 2005 में दूसरा चुनाव जो जीते थे, पहला में क्या स्थिति रहे, हंग हो गई। और दूसरा में जब दशहरा अक्टूबर नवंबर में जब कुल आई रहन और नीतीश कुमार के इतना वोट देना न तरफा समझे किसे कि नीतीश कुमार एनडीए के 140 आ गए, लालू यादव पताल में घुस गए। यही है इनका। तो उसके काट के लिए नीतीश कुमार जो है ने भी टीम हायर किया है और इस टीम को जिम्मेवारी दी गई है, दिहल गई बा, असाइनमेंट दिहल गई बा कि खाली तारा देश भर में जहां जहां अहमदाबाद होके, बम्बई होके, पंजाब होके, मान जौन भी स्टेट में बिहारी बारन जा उनका बीच काम कर के समझाओ कि नीतीश कुमार क्या क्या काम कर माना काहे नीतीश कुमार की ओर दियल जाइए। लेकिन हमारा भी जो फीडबैक मिल रहा बा दैट इज नॉट फेवरेबल टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, दैट इज नॉट फेवरेबल। लेट अस सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। जैसे बतौले रही, तीसरा खबर भी चिराग पासवान से संबंधित है। चिराग पासवान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, केंद्रीय मंत्री हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हनुमान है। उनको जो है पुनः लोजपा रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुन लिया गया, तो अगले टर्म के लिए हो रहे हैं। तो ठीक है, आज खतिया इतना काफी बात। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार है।